दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पाठशाला कैरियर पे। मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और आप लोग ऐसे ही क्लास में जुड़े रहें, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिल रहा है। और हमने ये वादा किया है कि आपकी तैयारी को हम बेस्ट बनाएंगे, तो बेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, सामाजिक विज्ञान की इस प्यारी सी सीरीज में अब आपको हम एमसीक्यू ही बेस पे क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर एमसीक्यू ही क्वेश्चन कराइए और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोगों को करवाइए, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर जो हमारा 20 नंबरों का सेशन है वो अच्छे से हो सके, जो कि एमसीक्यू बेस पर है, ठीक है। तो मैं अविनाश आप लोगों का इस अपनी इस पाठशाला कैरियर में स्वागत करता हूं मेरे भाई। तो आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए और बेहतर से बेहतर की तलाश में रह करके बेहतर से बेहतर संकल्पित रहिए मेरे भाई। और अपनी तैयारी को धारदार तरीके से आगाज करिए, बेहतरीन करिए, ठीक है। आप तभी कर सकते हैं मेरे भाई जब आप बेहतर से बेहतर कंटिन्यू क्लासेस में रेगुलर तरीके से बने रहेंगे। तो आपके स्क्रीन पर मेरे भाई पहला क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को अच्छे से जवाब आप देंगे। क्या है पहला क्वेश्चन मेरे भाई, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? बताना मेरे भाई कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था। बताना है मेरे भाई कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया था, या अहमदाबाद आंदोलन किया था। कौन सा ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी मेरे भाई क्या है कि अपना सबसे पहला, अब कहाँ से आए गांधी जी आने पर? मेरे भाई कह रहा भारत आने पर। इसका मतलब क्या है, इसकी स्टोरी अगर मैं आपसे बताऊं तो ये गांधी जी गए थे कहाँ पे, तो आप कहेंगे ये गए थे साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक व्यापारी थे, उन्हीं का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका जाने के बाद वहां से ये आए मेरे भाई 9 जनवरी 1915 को। वहां से आने के बाद इन्होंने सबसे पहला कौन सा आंदोलन किया? आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई, तो कौन सा सबसे पहला आंदोलन किया बताना है मेरे भाई। तो उन्होंने सबसे पहला कौन सा आंदोलन किया? तो कहेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। मेरे भाई कौन सा आंदोलन किया था? तो कहेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था मेरे भाई। और यही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था मेरे भाई, जो कि मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कहाँ पे हुआ, तो आप कहेंगे बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ मेरे भाई, चंपारण, क्योंकि बिहार में ही मेरे भाई एक जिला है चंपारण, वहीं पर यह सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी आए कब मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी मेरे भाई 9 जनवरी, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, 1915 को मेरे भाई कहाँ से? तो कहेंगे साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, भारत लौटे थे मेरे भाई। और वहीं से मेरे भाई 1915 के बाद उन्होंने 1917 में मेरे भाई क्या है, इस आंदोलन को अंजाम दिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? उन्होंने सबसे पहला आंदोलन खेला था, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे भाई? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आप लोग के पास ऑप्शन है मेरे भाई, अभी जस्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूं। आप लोग के पास ऑप्शन है, इसका आंसर मेरे भाई कलेक्ट करेंगे। 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। बताना है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बताना है मेरे भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे मेरे भाई। आपके पास ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शनों पर आपको काम करना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इसका आंसर आपको देना है मेरे भाई। पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा ऑप्शन है 1915, तीसरा ऑप्शन है 1918, चौथा ऑप्शन है 1919, ठीक है। आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। सही आंसर जो इसका हो जाएगा 1915 हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915। और मैंने आपको डेट भी बता दी कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। और इन्होंने मेरे भाई साउथ अफ्रीका में अगर कहा जाए तो इन्होंने फिनिक्स नाम का आश्रम बनाया, ठीक है। सबसे पहला आश्रम आश्रम इनका कौन सा था? तो कहेंगे ये फिनिक्स नाम का आश्रम था, ठीक है। फिनिक्स आश्रम मेरे भाई क्या था? गांधी जी का सबसे पहला आश्रम था, जो कि इन्होंने बनाया कहाँ? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में इन्होंने बनाया मेरे भाई। अगर कहा जाए वहीं पर इन्होंने रंग भेद आंदोलन भी चलाए थे। सबसे पहला आंदोलन का रंग भेद आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। तो रंग भेद आंदोलन भी इन्होंने चलाया, कहाँ पर चलाया? तो कहेंगे साउथ अफ्रीका में इन्होंने चलाया। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई क्या है कि गुजरात के खेड़ा जिले में, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया? मेरे भाई
बहुत बढ़िया रीजन पूछा गया है कि गांधी जी के खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जिले में, कह सकते हैं गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया। मेरे भाई सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया ये बताना है आपको कि सत्याग्रह आंदोलन का मेरे भाई आरंभ क्यों किया गया। ठीक है, क्वेश्चन लाजवाब है, बेहतरीन है, आपको आंसर भी बेहतरीन तरीके से देना चाहिए और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर दें। ठीक है, और बेहतरीन है क्वेश्चन मेरे भाई, जितने भी लोग हैं सेशन पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ काफी लोग जुड़े हुए हैं मेरे भाई, तो आकृति, ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बेहतरीन तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे भाई, जितने भी लोग हैं। हाँ ठीक है, चंचल, सचिन, ठीक है, हाँ जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे भाई आप लोगों को जवाब देते रहना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, सभी को मेरे भाई क्या है, जवाब देना है, जितने भी लोग हैं सेशन पर। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छा सेशन आप लोग, और जवाब भी आप लोग बहुत बेहतरीन दे रहे हैं। देखा जाए मेरे भाई, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया मेरे भाई, क्यों किया गया था, तो मेरे भाई कह रहा है किसानों का लगान कम करने हेतु या कम कराने हेतु, किसानों को अधिक कर्ज दिलाने हेतु, नहीं कर्जा दिलाने के लिए नहीं किया गया था, किसानों को भूमि दिलाने हेतु ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध नहीं मेरे भाई, किसानों को लगान कम कराने हेतु मेरे भाई ये आरंभ किया गया था। और ये मेरे भाई गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ये दूसरा आंदोलन था, तो ये भी ध्यान रखना, गांधी जी का अगर कहा जाए वहां से लौटने के बाद ये दूसरा था मेरे भाई। और ये कहा जाए मेरे भाई तो गुजरात में हुआ, और गुजरात में इसी को खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, खेड़ा आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ मेरे भाई, तो खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और ये मेरे भाई चंपारण के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा आंदोलन मेरे भाई दूसरा सत्याग्रह था। ये जब कहाँ से लौटे मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं जब ये लौट करके आए कहाँ से, साउथ अफ्रीका के बाद से, तो ये दूसरा था उनका। ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजनीतिक कैदियों को, क्या कह रहा है मेरे भाई, राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत लाजवाब इसमें कह रहा है, ध्यान से आपको रखना है। क्या कह रहा है कि राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था मेरे भाई, बताना है। यह भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था मेरे भाई, 1919 का अधिनियम से था, रॉलेट एक्ट का था, साइमन कमीशन का था, या पूना समझौता का था, किससे था मेरे भाई, क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग मेरे भाई सेशन पर जुड़े हैं मैं यही कहूंगा कि जवाब आपका बेहतरीन आना चाहिए। ठीक है, हाँ जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे भाई, क्वेश्चन का जवाब आपका बेहतरीन आना चाहिए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप जवाब देंगे तो हमें पता है कि आपका मेरे भाई कि आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, हाँ बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप जवाब दीजिए। ठीक है, जितने भी लोग हैं मेरे भाई सेशन पर जुड़े हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, कुछ लोगों का जवाब भी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखता हूं मेरे भाई कि राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था, बताना है मेरे भाई किससे था, तो कहेंगे रॉलेट एक्ट से था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था मेरे भाई कि जिन पर बिना मुकदमा चलाए, बिना कानून मेरे भाई, बिना वकील, इसी को मेरे भाई क्या है, काला कानून कहा गया। बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील मेरे भाई, बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी भी कोई भी अग्रिम सूचना के मेरे भाई रॉलेट एक्ट के तहत लोगों को कैद कर लिया जा रहा था, और इसी को काला कानून कहा गया। क्या, तो काला कानून कहा गया, ध्यान रखना, इसी को काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी,
13 अप्रैल 1919 ईस्वी किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल मेरे भाई 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत से है, साइमन कमीशन का भारत आगमन से है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत है, मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, कहाँ से है मेरे भाई, ध्यान रखना है इसका, कहाँ से मेरे भाई, किससे इसका संबंध है? तो 13 अप्रैल 1919 को मेरे भाई जितने बच्चों ने आंसर दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उनका सही है मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 मेरे भाई क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, 13 अप्रैल में भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? मेरे भाई क्या हुआ, 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? बंबई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में? किस अधिवेशन में मेरे भाई लिया गया निर्णय? तो कहेंगे यह निर्णय लिया गया नागपुर अधिवेशन में। किस निर्णय मेरे भाई? तो आप कहेंगे नागपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। ठीक है मेरे भाई, अगर कहा जाए मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे मेरे भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे मेरे भाई? बताना है किस आंदोलन के नेता थे। तो कहेंगे मेरे भाई खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। मेरे भाई किसके ये थे? तो कहेंगे ये मेरे भाई किस आंदोलन के नेता थे, कहा जाएगा किस आंदोलन के? तो ये थे मेरे भाई खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे? नेता थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था मेरे भाई? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था मेरे भाई? तो कहेंगे रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या था मेरे भाई रॉलेट एक्ट का? कहा जाए रॉलेट एक्ट मेरे भाई क्या कहा जाए कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मेरे भाई असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्या था मेरे भाई? तो कहेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्या था मेरे भाई? तो कहेंगे खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, क्या था मेरे भाई? तो कहेंगे खिलाफत आंदोलन था। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में? मेरे भाई कब इन्होंने आरंभ किया असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी ने मेरे भाई कब आरंभ किया? तो कहेंगे इन्होंने 1920 ईस्वी में आरंभ किया, 1920 ईस्वी में आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट मेरे भाई किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? तो कहेंगे मेरे भाई गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। किसके किसके बीच? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट समझौता मेरे भाई। ठीक है, पूना पैक्ट समझौता। ठीक है मेरे भाई, अगला है अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? अवध किसान सभा का नेतृत्व किसके जो है नेतृत्व में हुआ? किसके इसका जो गठन हुआ मेरे भाई किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र? मेरे भाई ये हुआ जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अगला है मेरे भाई मजदूरों को इंग्लैंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बिना अनुमति कहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी? खेती से, कारखाने से, गोदामों से, बगानों से? मेरे भाई इनको बगानों से इनको जाने की कोई अनुमति नहीं थी जब तक ये लोग किसी एक एक्ट आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, और इस एक्ट के तहत मजदूरों को बिना परमिशन के बगानों से जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अगला है मेरे भाई चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1920, 1921, 1922, 1925? बताना है मेरे भाई चौरा चौरी कांड कब हुआ था? बताना है चौरी चौरा कांड मेरे भाई कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड मेरे भाई कब हुआ? तो कहेंगे ये 1922 को हुआ चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ। कहाँ हुआ मेरे भाई? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भाई क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ। इसी में मेरे भाई 22 पुलिसकर्मियों को उनको जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को मेरे भाई क्या हुआ था? जिंदा जला दिया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, अगला मेरे भाई लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई? लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई? किसानों
का लागान माफ करने की, बागानों के मजदूरों को मुक्त करने की, या 1919 ईस्वी के अधिनियम में परिवर्तन करने की, पूर्ण स्वराज की। मेरे भाई किसकी अनुमति दी गई? तो इसमें मेरे भाई कहा गया पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी? पूर्ण स्वराज की। अगला मेरे भाई, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया मेरे भाई? तो डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा? तो मेरे भाई ये डोमिनियन स्टेट बनाना चाहता था लॉर्ड इरविन। किसके द्वारा मेरे भाई? लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का जो है डिमांड किया गया। अगला मेरे भाई क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त सभी। मेरे भाई उपयुक्त सभी कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि नमक अमीर गरीब सब उपयोग करते थे और यहाँ पर सरकार ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली थी इसकी वजह से। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? मेरे भाई रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरे भाई कहां पर? तो कहेंगे नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, तो मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्या की गई? नमक कानून को तोड़कर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया मेरे भाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चलाया गया? तो आप कहेंगे 1930 में। कब चलाया गया मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 में ये चलाया गया। ठीक है, अगला है मेरे भाई, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के मध्य मेरे भाई समझौता कब किया गया? तो आप कहेंगे 1931 में गांधी इरविन समझौता किया गया था। ठीक है, 1931 में। अगला है मेरे भाई, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। यह कथन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में किसने लिखा? या हिंद स्वराज पुस्तक मेरे भाई हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? तो इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। मेरे भाई आज हम क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कराए हैं क्योंकि एक्चुअली में समस्या आ गई है। क्या है कि इन्वर्टर चार्ज नहीं है, इस वजह से समस्या आ गई है। नहीं तो इसी क्वेश्चनों को मैं और ज़्यादा डिस्कस करूंगा। आज ये मैं वीडियो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके लिए ऐसे ही वीडियो ठीक रहेगा। अगर अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम और क्वेश्चन ला सकें और सेशन ला सकें आपके लिए और आपके एमसीक्यू तैयार हो सके। ठीक है, आप हमेशा पाठशाला कैरियर पर बने रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई, अधिक से अधिक वाचिंग करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा, मैं आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका समय भी बचे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, आज का वीडियो मैं फिर बता दूं थोड़ा सा फास्ट इसलिए लगाया गया क्योंकि आज थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम है, इन्वर्टर की प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आप अपने इस चैनल को प्यार दें, ढेर सारा सम्मान दें। ठीक है, और हम लोग आपकी तैयारी में बेहतर बनाने के लिए लगे हैं। धन्यवाद।